नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। बदलेगा वक्त, बदलेंगे आप, बदलेंगे आपके हालात। आप खुद को बदलता देखेंगे, खुद के परिवार की स्थिति को बदलता देखेंगे अप्रैल 2021 में, क्योंकि सितारे ही नहीं भगवान भी हैं आपके साथ। दूसरों के भरोसे रहना छोड़ देंगे, दूसरों से मांगना छोड़ देंगे। अब सब कुछ आपके पास होगा आपकी मेहनत का, और खुद ब खुद आपके काम बनते चले जाएंगे और आपके पास आएगी धन दौलत, खुशियाँ, सब कुछ। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में जो ईश्वर के द्वारा रचित हैं, ग्रहों के द्वारा बनाई गई हैं। यानी कि इन बातों में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि ये चीज़ें बनी ही ईश्वर के आशीर्वाद से हैं। और जहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद हो, जहाँ पर ईश्वर की कृपा हो, वहाँ पर हमेशा सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं अप्रैल 2021 में कैसे बदलेगी किस्मत, कैसे भगवान मिलाएंगे आपसे हाथ और चमक जाएगी आपकी किस्मत और मिलेगी मनचाही सौगात, यानी भगवान बनेंगे अब दोस्त। तो आइए जानते हैं ये सब कुछ कैसे होगा, कब होगा। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो अब जानते हैं कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में क्या शुभ परिणाम लेकर आ रहा है अप्रैल 2021 का महीना। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा जब 6 अप्रैल से शनि अकेले पंचम भाव में होंगे। शनि देव आपको बुद्धिमान बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, यात्राओं से लाभ कराएंगे, जीवन का सुख आपको मिलेगा, खुशी शनि देंगे आपको। शनि हमेशा खराब नहीं होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शनि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। शनि देव आपके काम कारोबार में आपको तरक्की दिलाएंगे। सरकारी नौकरी में अगर आप ईमानदारी बनाकर रखते हैं, प्राइवेट नौकरी में भी अगर आप ईमानदारी बनाकर रखते हैं, तो तरक्की के अवसर शनिदेव जरूर दिलाएंगे। अगर हर कदम संभल कर रखेंगे तो शनिदेव रातों रात किस्मत के सितारे को बुलंद कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 शर्तों पर आपका नुकसान हो सकता है। एक तो शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में विपरीत स्थितियों में हो, दूसरा आप कानून का उल्लंघन करें या फिर वो काम करें जो आपको नहीं करने चाहिए। हम लालच के पीछे भागते हैं कि रिश्वत ले लें, जुगाड़ कर लें, ऐसा कर लें, कमा लेंगे। क्या कभी आपने सीधे रास्ते चलकर पैसा कमाने की या सफलता पाने की सोची है? तो एक बार सीधे चलकर देखिए, हो सकता है कि जितना पैसा रिश्वत से या जुगाड़ से या सफलता या मान सम्मान आए, उससे दुगना शराफत से आ जाए। तो यहाँ पर शरीफ बन जाइए, सब कुछ बढ़िया कर देंगे शनि। आपको दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब देवगुरु 6 अप्रैल के बाद छठे भाव में गोचर करेंगे। शनि का साथ छोड़ेंगे, लेकिन शनि की ही राशि में होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं छठा भाव अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह वहाँ पर बैठकर कुछ ना कुछ शुभ तो दे ही देता है, अशुभ को समाप्त कर देता है। आपकी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट, वहाँ पर आपको लाभ होने की प्रबल संभावनाएं बन जाएंगी। जो भी लोग किसी भी प्रकार के खेल कूद में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, किसी परीक्षा कंपटीशन, खेल कूद की कंपटीशन में बैठ रहे हैं या कुछ बैठना चाहते हैं, तो वक्त आपके साथ होगा, सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। मेहनत में कमी मत लाइएगा। आपकी मेहनत से आप नौकरी में सफलता को प्राप्त करेंगे। आपकी मेहनत से आप नौकरी में, व्यापार में नए तरीकों को अपनाकर, नई टेक्निक को अपनाकर कुछ नया करेंगे, जिसकी सराहना भी होगी और जिसकी वजह से आपको लाभ भी मिलेगा। आमदनी भी निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे और खर्चे भी होंगे।
तो यहाँ पर आमदनी भी बढ़ रही है और खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आपकी पत्नी के द्वारा शुभ काम हो सकते हैं, यानी पत्नी की तरक्की हो सकती है अगर आप विवाहित हैं तो, या पत्नी के द्वारा कुछ शुभ हो सकता है जिससे सीना चौड़ा हो जाए। नई नौकरी पाना चाहते हैं तो तैयारी करें, मन मर्जी की नई नौकरी गुरुदेव दिला देंगे। आप बेकार की यात्राओं से बचें, जितना हो सके काम पे कंसंट्रेट करें, मौका बहुत बढ़िया बना हुआ है, यानी कि तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं गुरुदेव। अगर आप खूब मेहनत करते हैं और अगर आप मेहनती हैं और अच्छे इंसान बनते हैं तो मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ कि आपको किसी के दरवाजे पर जाकर मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी मदद कर दो, मेरे को नौकरी दिला दो, मेरे को व्यापार में पैसा दिला दो, मेरी यह सहायता कर दो, मेरी वो सहायता कर दो। देव गुरु बृहस्पति स्वयं आपकी सहायता कर देंगे। अगर आप दर दर मांगने गए, अपने परेशानियों का दुखड़ा आपने 10 लोगों के सामने रोया, तो ये शुभ मौका समाप्त हो जाएगा। आप सिर्फ अपना काम करिए, देव गुरु बृहस्पति रास्ते अपने आप बना देंगे, अपने आप मदद आपको मिल जाएगी। आप रोइए, गिड़गिड़ाइए मत, इतनी सी बात मान लें, फिर देखिए कैसे मनचाही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आपका तीसरा शुभ संकेत जो आपको प्राप्त हो रहा है, जब शुक्र 1 से 10 अप्रैल के मध्य मालव्य योग बनाएंगे सप्तम भाव में। आप विवाहित हैं तो इस वक्त शानदार वैवाहिक जीवन होगा, या वैवाहिक सुख का आनंद लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। पति पत्नी बहुत नज़दीक आएंगे। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक मूल मंत्र बता रहा हूँ, अगर ये किया तो सब कुछ मिल जाएगा। जिनका विवाह हो गया है वो लोग अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करें। अब आप मंदिरों में दान करें, घंटियाँ बजाएं, पूजा करें, घर के बाहर सब कुछ करें और अपनी पत्नी को गाली गलौज करें, पीटें, हाथ उठाएं या उल्टा सीधा बोलें, तो सोच लीजिए 0 रिजल्ट मिलेगा आपको। तो अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि गलत में भी साथ दे, गलत है तो समझाइए, सही है तो साथ दीजिए। उनकी सलाह से व्यापार या नौकरी में कुछ परिवर्तन करते हैं तो आपके लिए ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की वाला संकेत हो जाएगा। शुक्र आपको खूब पैसा, धन दौलत, आत्मिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, भौतिक सुख, ये सब चीज़ें आपको देंगे। अच्छा खाना पीना, पहनना, गाड़ी, ये सब कुछ आपको देंगे। सुकून मिलेगा, जिसको कहते हैं रिलैक्स हो गया, सुकून मिलेगा आपको। ये सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बस मेरी एक बात मान लीजिए कि अगर विवाह हो गया है तो पत्नी का सम्मान, नहीं तो हर एक स्त्री का सम्मान करें, आपको जीवन में सुख मिलेगा। जो लोग गीत संगीत खेल कूद में जुड़े हैं, बढ़िया नाम कमाएंगे। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे। आपकी सलाह लोगों के काम आएगी। आप बस प्रयास करें, धन दौलत सफलता आपको मिल जाएगी। बस इतनी सी बात मान लीजिए, फिर आप देखिए कैसे आपके घर में भी खुशी आती है, दिल में भी प्यार बढ़ता है और जेब भी भरती है और सुकून भी मिलता है। आपको चौथा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब बुध और सूर्य की युति होगी सप्तम भाव में 1 से 14 अप्रैल तक। जब प्रकाश यानी कि रोशनी, रात के अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे ही सूरज निकलता है सब साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। और जब रोशनी हो और ज्ञान हो यानी बुद्धि हो, दोनों का मिलन सफलता का रास्ता खोलता है। वो सफलता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, यानी कि आपकी तरक्की होने वाली है। अब आप गड्ढों में गिरेंगे नहीं, बल्कि गड्ढे टाप कर सफलता के रास्ते को जल्दी तय कर लेंगे। दिमाग तेज हो जाएगा, बारीक से बारीक चीज़ को समझेंगे, उसका वैसा हल निकालेंगे और तरक्की करेंगे। रिश्ते सुधरेंगे, सरकार से लाभ होगा, सरकारी पक्ष से लाभ होगा, जनता के बीच में एक अच्छे चेहरे के रूप में आप उभर कर आएंगे। बॉस से अच्छी बनेगी, परिवार में अच्छी बनेगी, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, यानी कि अब आपकी
जो खुशियाँ हैं, जो सफलताएं हैं, जो चाहते हैं, वो पूरी होने में बुध और सूर्य आपकी मदद करेंगे। यानी कि अब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और ग्रहों का सपोर्ट मिलता जाएगा। तरक्की का आनंद लें, धनवान होंगे, बुद्धिमान होंगे। जीवन साथी नौकरी या व्यापार करना चाहता है या चाहती है तो उसकी भी तरक्की तय है, वो भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। पुरानी नौकरी में तरक्की तय है। लेखक, संपादक या इससे जुड़े जो भी और अन्य फील्ड हैं उनसे भी आपका लाभ का रास्ता खुलेगा। शानदार व्यापारी भी होंगे, नौकरी में उच्च पद और महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगे, आपकी नियुक्ति हो सकती है, सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश विदेश जाने की बात हो सकती है। आप कहीं पर भी कुछ ऐसा ना करें जिससे नियमों का उल्लंघन हो। सरकारी नियमों का उल्लंघन करना आपके लिए हानिकारक होगा और जुबान से गलत शब्द बोलना भी आपके लिए हानिकारक होगा। ऐसा कुछ समझ लीजिए कि जैसे आपने अपने घर में या कहीं पर भी खूब सारे बल्ब लगा रखे हैं और बिजली ना आ रही हो, तो उन बल्बों का क्या काम, आप कोई काम भी नहीं कर पाएंगे और ना पढ़ पाएंगे ना देख पाएंगे, बस अंधेरे में बैठे रहेंगे। तो जिनके जीवन में इस प्रकार का अंधकार है और जैसे ही लाइट आ जाए तो पूरा कमरा जगमगा जाता है, एक सुई भी मिल जाती है, हर रास्ता दिख जाता है, तो समझ लीजिए अगर आपके जीवन की लाइट कटी हुई थी अभी, तो अब कनेक्शन जुड़ने वाला है और सफलता मिलने वाली है। पांचवा महाशुभ संकेत आपको प्राप्त होगा। मंगल दशम भाव में गोचर करेंगे 14 अप्रैल से महीने के अंत तक। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। अगर आपके प्रयास अच्छे हैं तो आप अपने माता पिता से ज़्यादा आगे चले जाएंगे। यानी आगे जाने का मतलब है उनसे ज़्यादा शिक्षित होंगे, उनसे ज़्यादा सम्मानित होंगे, उनसे ज़्यादा धनवान होंगे, कुल को चलाने वाले होंगे। आप परिवार को सफलता दिलाएंगे, परिवार को सफलता की राह दिखाएंगे। नौकरी, व्यापार, ज़मीन जायदाद का सुख प्राप्त करेंगे। किसी मिलिट्री लाइन, पुलिस लाइन में भी जा सकते हैं, डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं, आयुर्वेद की लाइन में जा सकते हैं, योग की लाइन में जा सकते हैं। बड़े पदों का जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। आपकी रुचि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, हथियार वाले काम, बंदूक, तलवार, ये सब जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या इससे जुड़े कामों में हो सकता है। बड़े बड़ी मिसाइलें, तोप बना सकते हैं आपको बस कोशिश करनी है, सपोर्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। जिन लोगों ने करियर की शुरुआत करनी है, अभी करियर सेट नहीं है, अभी शुरुआत करनी है, तो करें, सपोर्ट मिलेगा ग्रहों का। आपकी मेहनत अच्छी है तो आपका हीरो बनना तय है। यानी आप हीरो बनकर अपने परिवार, अपने कुल, अपने मोहल्ले, अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति बनी हुई है। हनुमान जी की उपासना पूरे महीने करते रहिए। और आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो ये जो मैंने आपको बताया उसमें शायद कुछ कमी आए। अब ग्रहों की स्थिति को सही करने के दो ही रास्ते होते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि खराब क्या है, तो खराब को सही जानना जरूरी है और जानने के लिए कुंडली दिखानी जरूरी है। तो अपनी कुंडली दिखाइए। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे पास कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा दिखाइए। कुछ लोग कहेंगे हम न्यूमरोलॉजी से दिखाना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी से, अंकशास्त्र से दिखाइए। जब तक हम आपकी कुंडली को देखेंगे नहीं और उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है और आपसे बात करके, आप डिस्कशन करके समस्याओं को समझेंगे, उसके बाद ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप शीघ्र तरक्की कर जाएंगे। तो पहले खुद के बारे में जान लीजिए, फिर अपने ग्रहों के बारे में जान लीजिए और फिर तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।